और उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद बयानों के तीर चलने लगे हैं। खड़गे ने जनसभा में मंच से राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा तो इंडी अलायंस को लेकर बीजेपी ने भी सीधा हमला बोला है। सियासत के सुर अछूत और भस्मासुर तक पहुंच गए हैं, जिसने सियासी तलवार खींच दी। छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस अब विपक्ष के रूप में नई ऊर्जा के साथ मैदान संभालती नजर आ रही है। सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल का दौरा हुआ। जनसभा में खड़गे ने मंच से बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 में रायपुर से उठा सामाजिक न्याय का स्वर मोदी सरकार के घमंड को तोड़ चुका है। आज बीजेपी ऐसी हालत में है कि अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही। रायपुर से सामाजिक न्याय का जो नारा बुलंद हुआ, उसने 2024 में मोदी सरकार के अहंकार को तोड़ दिया और बीजेपी ऐसी हालात में है, वो उनकी खुद की सरकार नहीं बना सके। मोदी जी सिर्फ अपने दो टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। रायपुर से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को अछूत बता दिया। ब्रजमोहन ने कहा कि कांग्रेस अब ऐसी पार्टी बन चुकी है जिससे बाकी दल दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस तो अब देश में छुआछूत समाप्त हो गया है, परंतु उसके बाद भी कांग्रेस जो है बाकी पार्टियों के लिए अछूत बनी हुई है। जो लोग उनके साथ में आते हैं फिर उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसी पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने भी तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी को भस्मासुर करार देते हुए कहा कि जो भी दल बीजेपी के साथ गया उसका राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी तो भस्मासुर है कि जो जो दल उनके साथ शामिल हुए हैं वो दल या वो पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। आप उदाहरण देख लीजिए बीजेडी का क्या हालत है। आप उदाहरण देख लीजिए महाराष्ट्र में शिवसेना 2 और एनसीपी 2, कई ऐसे दल हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब शब्दों की तलवारें चल रही है। सवाल ये है कि क्या ये बयान जनता तक कोई संदेश पहुंचा रहे हैं या फिर राजनीति के स्तर को और नीचे ले जा रहे हैं। फिलहाल तो लोग यही कह रहे हैं, अछूत और भस्मासुर, ये कैसे सियासी सुर। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।